शहीद विनय नरवाल की बहन ने सीएम मोदी सरकार से गुहार लगाई। भाई को मारने वाले का सिर चाहिए। विनय नरवाल की बहन ने यह कहा, मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, उसे मदद नहीं मिली, मेरे भाई को बचाया जा सकता था। विनय नरवाल की बहन ने सीएम के सामने ये बातें कही हैं। शहीद विनय नरवाल की बहन ने सीएम और सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि भाई को मारने वाले का सिर चाहिए। विनय नरवाल की बहन ने ये बातें कही हैं सीएम के सामने। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को बचाया जा सकता था, किसी ने मदद नहीं की। शहीद विनय नरवाल की बहन ने सीएम के सामने ये गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है। भाई को मारने वाले का सिर चाहिए। मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, उसे मदद नहीं मिली। विनय नरवाल की बहन ने ये बातें मुख्यमंत्री के सामने कही हैं। विनय नरवाल की बहन मुख्यमंत्री के सामने ये गुहार लगाती हुई नजर आई। उन्होंने भाई को मारने वाले का सिर मांगा है। उन्होंने कहा कि शहीद विनय नरवाल को जिसने मारा है, भाई को जिसने मारा है, उसका सिर चाहिए। मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, उसे मदद नहीं मिली, मदद मिली होती तो उसे बचाया जा सकता था। ये बातें विनय नरवाल की बहन कहती हुई नजर आई। एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और उसमें विनय नरवाल भी शहीद हुए, लेफ्टिनेंट नेवी में। महेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री जब परिजनों से मिल रहे थे तो इस दौरान शहीद विनय नरवाल की बहन ने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री को? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहीद विनय नरवाल के जो अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम उस पर पहुंचे थे और यहाँ उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है, उनको सांत्वना दी है, क्योंकि ये बेहद दुखद क्षण थे उनके परिवार के लिए। इस दौरान परिवार जहां बेहद दुख में भी था और बेहद भावुक भी था, तो उनकी तरफ से, खासकर विनय की बहन की तरफ से बात मुख्यमंत्री के सामने कही गई कि बेहद कायराना तरीके से उसके भाई को वहां पर गोलियों से मारा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मदद उनको नहीं मिली है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके सर उनको चाहिए। इस तरह का कुछ बात जो है विनय की बहन के द्वारा कही गई है। हालांकि जो हिमांशी हैं, विनय की जो पत्नी है, उनकी तरफ से भी काफी आक्रोश जाहिर किया गया, क्योंकि वहां वो मौके पर जिस समय ये घटना हुई थी वो विनय के साथ मौजूद थी। तो उन्होंने भी बताया सीएम को कि किस तरह से वहां के क्या कुछ इस समय हालात थे, किस तरह की मदद उनको मिली, लोग किस तरह से चिल्ला रहे थे। ये तमाम बातें जब मुख्यमंत्री उनके बीच मौजूद थे तो उन्होंने बताई और मुख्यमंत्री की तरफ से भी सांत्वना जो है पूरे परिवार को दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन परिजनों ने जो बातें अपनी रखी है मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ आश्वासन उन्हें दिया क्या? देखिए, जिस तरह से जो परिजन अपना दुख वहां प्रकट कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने उनको पूरे धैर्य पूर्वक और ध्यान से उनको सुना है। और जो मुख्यमंत्री मीडिया को जानकारी दे रहे थे उस समय उन्होंने कहा है कि सरकार जो है हर संभव और कड़ी कार्रवाई ऐसे आतंकियों के खिलाफ की जाएगी। पहले भी भारत सरकार ने आतंक पर लगाम लगाने के लिए आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने में कड़े कदम उठाए हैं और इस बार भी उनको मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं शहीद विनय नरवाल की बहन। ऐसा उम्मीद आई क्यों बता रहे? कोई नहीं आया, 1.5 घंटा वो जिंदा था, कोई नहीं आया, तुम्हें बहुत पक्का था, कोई नहीं आया। I want them dead. कितना आक्रोश है परिजनों में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उस घटना के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। और महेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, लगातार जिस तरीके से परिजनों की तरफ से आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है।
ऐसा उम्मीद आई थी क्यों हटा रहे? कोई नहीं आया फिर 1.5 घंटा वो जिंदा था कोई नहीं आया वहाँ से कोई नहीं आया तुम्हें बहुत पक्का था कोई नहीं आया I want to पीछे करना, पीछे करना।